नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ आज अयोध्या की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि पहले शो होना था लेकिन फिर भी आप लोग डटे रहे, टिके रहे, इसके लिए भी अभिनंदन। जिसके नाम के गीत गाए जाते हैं जन्म पर, जिसका नाम होता है सत्य किसी की मृत्यु पर, उसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। राकेश त्रिपाठी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ सचिदानंद पांडे बीएसपी के उम्मीदवार अयोध्या के जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सचिदानंद जी तो बीएसपी के उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार अगर टाइम निकाले तो दो बातें हो सकती है, या तो उसको टाइम मिल रहा है या फिर वो वाकई समझता है कि अपनी बातें कहने का इससे अच्छा मंच हो ही नहीं सकता। और जनता के सवालों का सामना करना जो उम्मीदवार तय करता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा मजबूत और ताकतवर कोई उम्मीदवार नहीं होता है। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अग्रवाल जी का। नुसरत कुदूसी साहब, प्रवक्ता और सपोर्टर है वो समाजवादी पार्टी के, नुसरत साहब का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। ताली बजाइए भाई, उनके लिए बड़ा दिल रखिए। आज ही पीएम ने कहा है रोड शो में कि अयोध्या वालों का दिल एकदम बड़ा होता है भगवान राम की तरह। उनका हार्दिक धन्यवाद मेरा ऐसा आज रोड शो में शामिल होने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, अयोध्या में आज पीएम के इस रोड शो के जरिए क्या संदेश आपकी पार्टी दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जनवरी के महीने में बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी विचारधारा का समर्थक भगवान राम, उनकी अयोध्या, उनके मंदिर के मुद्दे पर कंसोलिडेट होता है, एक साथ आपके पीछे आता है? देखिए अंजना जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की यह जन्मभूमि अयोध्या, यह अयोध्या धाम बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। वरना ये तो फैजाबाद हुआ करती थी। इसको फैजाबाद बना करके मुगलिया सल्तनत की एक पहचान बना करके छोड़ दिया था। लेकिन आज सही मायने में जिसको श्री अयोध्या जी, हमारे पुरखे पुराने, हमारे दादी और नानी के मुंह से हम सुना करते थे श्री अयोध्या जी, जिसके नाम में इतना सम्मान लिया करते थे, उस अयोध्या को किस बदहाली का शिकार छोड़ रखा था। अयोध्या की गलियां किस प्रकार से बजबजाती हुई नालियों के साथ थी। अयोध्या जहां बिजली नहीं आया करती थी, उस पूरी अयोध्या का आज कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या हमारे कमिटमेंट का एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि जो कहा वो करके दिखाया है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज हमने इसको साकार करके दिखाया है। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, जहां भव्य राम का मंदिर है। और आज प्रधानमंत्री जी आज भव्य राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज फिर पहुंचे हैं, और फिर पहुंच करके आज जिस तरह से साष्टांग दंडवत किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे साष्टांग दंडवत करके संदेश देने का काम किया है। राम राज्य शासन की सबसे अच्छी विधा है, सबसे अनूठी शासन की विधा है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का छोटा फैसला, सा 2 लाइन का जवाब उसके बाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई डे बाय डे है। यह लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है सुरेंद्र जी, माइक संभालिए। प्रधानमंत्री हर मंच से यही हमला कर रहे हैं कि मोदी विरोध में इन्होंने भगवान राम से दूरी बना ली है, ना प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर आए, ना अब आकर अयोध्या में कांग्रेस या अन्य पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। भाई, सारे अयोध्या वासियों को मेरा सशक्त नमन है। जय जय सिया राम। तो 2 चीजें आज सबसे बड़ा जो इन्होंने उद्बोधन दिया आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी ने, इन्होंने साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला। साफ कहा इन्होंने कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला, या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इन्होंने कोशिश करी दबाने की। अपनी जगह पर है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। हम सब लोग जो हैं मंदिर को लेकर के बिल्कुल एक मत हैं, एक लाइन की बात है। आज भगवान राम के बंदों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए अंजना? क्या भगवान राम के बंदों का अच्छा नहीं लगता? क्या भगवान राम के, बैठा हो, बात माना, ठीक नहीं? क्या नहीं,
अरे क्या बैठिए 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 अंजना जी, जरा अपना अपना तापमान आप लोग नीचे रखिए। क्या- सुनिए, नहीं उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड भाई साहब आखिरी बार बोल रही हूँ, उनको बोलने दीजिए। मैं माइक लेके आऊं तब आप लोग बोलिए। अच्छा नहीं लगता है ना? अयोध्या को पूरा देश देख रहा है, प्रभु राम की नगरी है। ये चीख चिल्लाहट अच्छा नहीं है। बोलिए। हाँ, भगवान श्री राम के बच्चों को अगर रोजगार दे दे तो हमें बड़ी खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। भगवान श्री राम की महिलाओं को अगर महंगाई से मुक्ति दे दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। भगवान श्री राम के बच्चों को अगर बेरोजगारी का जो पेपर लीक हो रहा है आज अगर उससे मुक्ति दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर प्रश्न उठते हैं कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी शहजादे पर उतर आते हैं। प्रधानमंत्री जी कहने लगते हैं कि साहब आप लोग राम से क्यों दूरी बनाए हुए हैं। भाई राम से दूरी हम नहीं बनाए हुए हैं, हम आपके राजनीतिक कारणों से दूरी बनाए हुए हैं। और आपके राजनीतिक कारणों से दूरी तो भगवान के क्या नाम इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों ने भी बनाई थी। पर एक से आप मुझे बताइए ना, अरे सुनिए मुझे ना। बताइए ना कि शंकराचार्यों को जो आदमी नहीं बुलाए वो आज की डेट में कांग्रेस के लोगों को बुला करके क्या साबित करना चाहता है। सनातन धर्म की जो है जय जय शंकराचार्यों के साथ में होनी चाहिए या शंकराचार्यों का विरोध होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। सुरेन जी, आप यहाँ आए हैं तो दर्शन कर ही रहे होंगे भगवान राम। बिल्कुल। मन न लचता होगा। नहीं, हाँ सवाल यही है कि जो स्वाभाविक है हर हिंदू का, आपके नेताओं का मन क्यों नहीं ललच रहा है ये पूजा करने का, भगवान के दर्शन करने का? ये प्रश्न है। अंजना जी, आपको शायद ये नहीं करना चाहिए प्रश्न। 16 जनवरी को कम से कम 2000 लोगों के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जी और ये सारे के सारे लोग लगभग 2000 आदमियों के साथ में 2000 हमारे कांग्रेसियों के साथ में भगवान राम के दर्शन करने आए। आप लोगों को बस राहुल गांधी चाहिए कि राहुल गांधी नहीं, खाली राहुल गांधी की बात नहीं है। नहीं, तो ये घोषित कर देना। मसला ये है यहाँ पर, मसला ये है यहाँ पर कि आप इसको अगर राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम करेंगे और जिस प्राण प्रतिष्ठा में आदि गुरु शंकराचार्यों के जो शिष्य हैं, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वो नहीं आएंगे, वो उस काम को सनातन विरोध मानेंगे वो लोग। आप उनको नहीं जवाब देना चाहते, उनको गाली देना चाहते हैं, ठीक है, शंकराचार्यों को गाली देना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना बंद करे। 4 शंकराचार्यों को निमंत्रण भी गया था और शंकराचार्यों ने इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। क्या ये झूठ बात फैलाना बंद है। करें। अब बीच में मत बोलिएगा, अब बीच में मत बोलिएगा। बीच में नहीं, हम नहीं आपने बोले, कहा, हम नहीं बोले। आपने हम आपके कहा ऊपर कि रखे। अजय राय आए, बीच में आपने नहीं। अब बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं कि अजय राय आए, तो क्या अजय राय को ही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए? क्या यह सच नहीं है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सूत्र में बहिष्कार करने का काम किया है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता है? भगवान राम का तिरस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं आप। इस झूठ का विरोध आपको करना चाहिए। नहीं, झूठ नहीं, ये सच ये है। अंजना, इस आप झूठ का बताइए, विरोध आपको क्या करना गांधी चाहिए। नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति आप कभी मुझे- रामलला का दर्शन करने आया? कभी रामलला का दर्शन क्या करने नहीं बात आए? करते हैं? आप दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते शंकराचार्यों पर हैं, एक लेकिन शब्द आखिरकार उनको दर्शन जवाब करने देने नहीं दीजिए। आते। छोटा सा जवाब, फिर आगे बढ़े। जो छोटा सा लोग जवाब। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शंकराचार्य के नहीं हो सकते वो सनातन धर्म के नहीं हो सकते। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जो भी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकेगा, वोट मांगेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और भगवान हनुमान जी की गदा भी पड़ेगी। ये सब राहुल जी को पड़ेगी। ये सारी बातें इन्होंने राहुल जी के संदर्भ में की है, ठीक है, क्योंकि प्रभु राम का बीएसपी के अपमान करने का उम्मीदवार काम यहाँ राहुल पर जी कर आए रहे हैं। जात पर ना बटे, इसलिए धर्म में भगवान राम की रोशनी से बीजेपी नहा रही है वोटरों को, समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। नया जोश बढ़ने के लिए पीएम ने रोड शो किया है। ये बीएसपी को कहां छोड़ता है? वो कह रहे हैं आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए हर सीट पर उतर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अयोध्या की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय अयोध्या। देखिए, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। जिस तरीके से हम सब लोग देख रहे हैं, इस पूरे प्रदेश में बहन जी मजबूती से 80 की 80 सीट अकेले लड़ रही हैं और विपक्षियों के दांत खट्टे कर रखी हैं। तो ये तो साक्षी है। क्या कर रखे हैं? विपक्षियों के दांत खट्टे कर रखे हैं। को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। अरे आप विपक्षी देखिए गठबंधन में राजनाथ सिंह बैठती मिलके, राजनाथ सिंह अरे के तो जो फायदा बेटे होगा हैं, ना। अंजना जी, हाँ। राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, उन्होंने आज स्वीकार किया है कि बीजेपी जो सिर्फ बीएसपी लड़ रही है। बीजेपी से सिर्फ बीएसपी लड़ रही है। जी,
सोच लीजिए, आप पॉलिटिक्स में कितने साल से हैं? अब पूछ रही हूँ आपसे, क्या हुआ? ठीक है, आप घबराइए मत, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स में कितने तो साल से हैं? मेरे ये कहने का मतलब है कि यहाँ कितने पे साल से हैं सुनिए, आप? यहाँ पे जो है, मेरी बात को समझिए, क्या बोलिए बोलिए। बीएसपी जो है वो बीजेपी से बहुत मजबूती से लड़ रही है और ये राजनाथ सिंह के बेटे ने स्वीकार किया है। ठीक है, जी, तो उससे बीएसपी जीत जाएगी। अरे नहीं, देखिए- आपको बीजेपी को, अगर आपको मोदी रथ रोकना था तो जी। विपक्षी गठबंधन करते, तब तो आप फाइट देते ना मिलके। जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, जी। 10 सीटें आपकी आई, 5 एसपी की आई, जी। फायदा हुआ ना गठबंधन को। जी। तब आपने अब अलग लड़ने का क्यों सोचा? क्योंकि जाहिर तौर पे एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे, सिंपल है। जी। मैं तो पूछ रही हूँ कितने दिन से हैं आप पॉलिटिक्स में, तो बताइए तो। देखिए मैं 2009 से सक्रिय हूँ। 2009 से, तो ये बेसिक बात आपको समझ नहीं आ रही? एंटी बीजेपी वोट्स को अगर इकट्ठा करना है तो एक साथ लड़ना था। आप जीत जाएंगे, मेरी कौन बात को बचा? समझिए। एक सीट बताइए जिस पर आप फाइट में जीत रहे हैं, हाँ, बताइए। मेरी बात को समझिए। 5 सीट बताइए जहां आप जीत रहे मेरी हैं। बात को समझिए। अरे सर, समझाइए हाँ, समझाइए। मेरी बात को समझाइए, समझिए। 30 सेकंड और दिया आप। नहीं, मेरी बात को समझिए। ठीक है। क्या है कि मैं देखिए यहाँ का प्रत्याशी हूँ, ठीक है। मैं, जो मेरे आसपास लोग खड़े हैं, मैं इनकी तरह राजनीतिक विश्लेषणकार नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मुद्दे हैं वो मुझे करनी है अयोध्या के जनता के लिए। अयोध्या के लिए क्या किया हुआ है, बात उस पर मैं करूंगा, ना ही कि केंद्र में क्या चल रहा है और बाकी देश में क्या चल रहा है। मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं अपनी यहाँ के जनता के लिए। पूछेगी ना जनता की, आप लोगों की जब सरकारें जी। रही तो इतनी अनदेखी क्यों की? अयोध्या को अछूत क्यों माना गया? क्यों राजनीतिक रूप से अपने वोट बैंक को साधने के लिए अयोध्या आने से वर्जित थे सारे नेता? कोई पहुंचता ही नहीं था। अयोध्या से दूर रहो भाई, नहीं तो फिर होगा कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के खिलाफ हैं, किसी के साथ है। कोई रिस्क नहीं मोल लेना चाहता था कि अयोध्या में आकर राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ा जाए। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए मेरी बात को समझिए आप। समझ ही रहे हैं, अयोध्या जो है, ये यहाँ पे बीजेपी ने जो है जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया हुआ है, ये पूरे देश में आप देख रहे हो कि कोई भी शो में जाइए वहां पे प्रभु श्री राम को लेके आप पहुंच जाते हो, है ना। तो आपने भगवान का जो है यहाँ पे पॉलिटिकलीकरण किया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता चाहती है, ना ही आपकी हिम्मत है आप पूछ ले, और ना ही जो यहाँ पे प्रवक्ता है वो पूछ लें। अगर आप एक चीज सोचिए, अयोध्या की जनता यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, या कितने लोग अयोध्या के बैठे हुए, देखिए सर, बताइए। एक बात बता रहे हैं आपको, आप मुझे बताइए, यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों चीजें जो हैं, अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो 13 साल की लड़की का जब बलात्कार हुआ तब आप लोग कहां बैठे हुए थे? तब यही भाजपाई, यही आपके विधायक यहाँ पे इनकी साथ दे रहे थे। कहां थे आप लोग बैठे हुए तब? अच्छा बताइए, ये लोग पीछे से कह रहे हैं, हिम्मत की आपने बात की कि आप 2-3 महीने पहले ही बीजेपी से आए हैं बीएसपी। हाँ, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए भाई साहब। नहीं, मैं पूछ रही जब थी। वो विचार बदले हैं, जब अच्छा, ठीक आंखें है। खुली हैं, तो बिल्कुल आए हैं। ठीक है, उनकी आंखें खुली है, वो आए हैं। आपके भी आंखें ऐसे ही मटकती रहती हैं, कभी इधर कभी इधर। अब पलट के आप आ गए हैं एनडीए में। तो बताइए, बीजेपी क्या, मतलब ये अयोध्या पुश के जरिए क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, समर्थकों में? क्या वोटर्स की उदासीनता को लेकर बीजेपी परेशान है? क्या प्रभु राम एक बार फिर से चुनावी बिसात पर खींच लाए गए हैं? जवाब। सरयू की धरती, प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या ने एक बार पुनः उद्घोष किया है, इंडिया गठबंधन का सफाया अयोध्या की धरती से शुरुआत होगी। एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी, हर कोई बदलेगा क्योंकि देश के विकास के साथ हर कोई चलना चाहता है। जो 2019 में कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे, वो भगवान राम के दर्शन करने नहीं आ पाए, और यहां उनके प्रवक्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। स्थिति ये, प्रभु राम के बिना कोई कारज पूरा नहीं होने वाला है, और प्रभु राम का जो कारज पूरा हुआ है, ये 500 सालों का सनातनियों का संघर्ष है, और ये सनातनियों के चंदे से बना हुआ प्रभु राम का मंदिर है। और जो प्रभु राम की धरती से प्रभु राम का विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा जरा संभल के बोलिए, राजनीति के चक्कर में कहीं शरीर ठंडा ना हो जाए, आवाज निकलना बंद ना हो जाए। तो इसलिए प्रभु राम की धरती पे कम से कम प्रभु राम का विरोध करने की हिम्मत मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं और वो यहाँ अयोध्या आएंगे नहीं आपको उठाने। आरएलडी वाले ये कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ दी है, अयोध्या से भी सब जगह, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं। अब देखिए, भगवान राम को लेकर अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, धर्म आस्था भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में अयोध्या से दूरी बनाना क्या एक गलत संकेत नहीं देता है? जिनकी करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है इसी अयोध्या से, इसी भगवान राम की धरती से, जन्मभूमि से, मंदिर से।
सभी अयोध्या वासियों को हमारा नमस्कार। आपका स्वागत है अयोध्या में। ये कौन कह रहा है कि हम लोगों ने दूरी बना रखी है या अखिलेश यादव जी ने दूरी बना रखी है? ऐसा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, राम को राजनीति में घसीट के ला रहे हैं। राम आस्था का विषय है, इसको लोगों के दिलों में रहने दो, राजनीति के मैदान में मत घसीट के लाओ। और आज आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आप राम के उस पर राजनीति कर रहे हो, यही राम जी आपको हराने का काम करेंगे। फैजाबाद की धरती से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। और आज हम ये साबित करना चाहते हैं कि आज फैजाबाद हार रहे हैं, आप फैजाबाद लोकसभा हार रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने की जरूरत पड़ गई, आपके प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने की जरूरत पड़ गई, फिर से राम के दरबार में हाजिरी लगाने की जरूरत पड़ गई। आपका उत्तर प्रदेश ठीक है, वो कह रहे हैं अयोध्या क्यों आना पड़ा पीएम को। अब मैं 5 सवाल लूंगी, इसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, जवाब सुनिए। सीट तलाश लें, ये बनारस से भी हार जाएंगे। आप देख लीजिए, आज दावा करता हूं मैं। देखिए, कार सेवकों की हत्या का पाप धुलने का एक मौका मिला था अखिलेश यादव जी को। जब उनको निमंत्रण गया था तो वो चाहते तो निमंत्रण स्वीकार करके प्रभु राम की आराधना कर लेते तो शायद कारसेवकों की हत्या का पाप धुल जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार न करके उसको ठुकरा देने का काम किया। स्वीकार क्या किया? मुफ्तिया मुख्तार अंसारी के मौत में जनाजे पे पहुंच गए, वहां जाकर के फातिहा पढ़ने लगे। यानी मुख्तार अंसारी प्राथमिकता है, प्रभु राम प्राथमिकता में नहीं है। सच बात यह है कि आज अयोध्या का चतुर्दिक विकास करने का काम हमने किया है। राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया है। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके आज पूरी दुनिया भर से कनेक्टिविटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। आज अयोध्या में जो बिखरे हुए तार थे, उन तारों को इंटीग्रेटेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को वास्तविकता में आज वैसी अयोध्या जैसी अयोध्या त्रेता युग में थी, वैसी अयोध्या दीपोत्सव के दिन उतार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या सवाल था? समय इतना चिल्ला रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे बात। हमारा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी वायनाड चले गए, वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, भाग गए, मोदी के डर से भाग गए कि वहां वायनाड चले गए। अब वायनाड से आए हैं रायबरेली चुनाव लड़ने। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वायनाड की जनता को धोखा देंगे या रायबरेली की जनता को धोखा देंगे? आप पूछिए। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, क्या धर्म पे राजनीति होगी कि रोजगार पे राजनीति होगी? इस देश में रोजगार की आवश्यकता है। करोड़ों करोड़ युवाओं को जो है रोजगार न देकर के उनको भिखारी बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये धर्म की बात। महिलाओं में से कोई बोलेगा? से पहले ये यहाँ अयोध्या में, हम लोग अयोध्या में जन्म लिया, यहीं पे बड़े हुए, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। क्या महिलाएं आज से पहले सुरक्षित थी? हम इतनी रात में यहाँ बैठ के डिबेट सुन सकते थे? क्या हम इतनी रात में डिबेट सुन सकते थे? डिबेट का हिस्सा हो सकते थे? और हमारे प्रधानमंत्री जी के राम भक्त होने, सब रोड शो से आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के राम भक्त होने से क्या दिक्कत क्या है? सनातनी आपकी सरकार अगर दावा कर रही है कि आप सब सनातनी हैं, तो राम मंदिर को हमेशा उपेक्षा क्यों की गई? मैम, मेरा सबब कहना है कि अगर बेरोजगारी इतनी ही ज्यादा है तो 1.5 करोड़ जो पीएफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 तक, वो कहाँ पे हवाई में ही आए हैं? या 1-2 सवाल यहाँ से पूछते हैं। इनको तो मोदी जी को मास्क रेपिस्ट पे वोट मांगना चाहिए। राम पर मत मानो, आप मास्क रेपिस्ट पर वोट मांगो, तब समझ में आ जाएगा। मैडम, मैं इटावा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यही है, एक पूछे। जब राम मंदिर का निर्णय आता है तो कांग्रेस कहती है कि ये लोकतंत्र की जीत है। जब तक आप रहे तब तक लोकतंत्र की जीत नहीं हो पाई, तो और बीएचयू में जो हो जाता है उस पे बीजेपी शांत रह जाती है। तो मेरी 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां इनके लिए, 2 इनके लिए, कि लोकतंत्र की जीत देखकर मुझको आती ऐसी घिन है, जो अपने बच्चों को खाए। राजनीति ऐसी नागिन है, गरीब की बेटी कुचली जाती, कर्ता प्राप्त राजनीतिक संरक्षण। क्या यही अमृत महोत्सव, राम राज्य और अच्छे दिन है? दोनों से सवाल है, मुझे लगता है एक-एक करके लेते हैं। सुरेंद्र जी पहले जवाब दे दे। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी पर एक प्रश्न था और यहां से उनका प्रश्न था पीएम को लेकर। मैं दोनों पर बात करता हूं। पहली चीज तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग
कुछ भी कहते रहे, ये रणछोड़ कह रहे हैं। रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी था। ये तो सबसे बड़ी बात जो है, जो पिछले 4 दिनों से लगातार रणछोड़ कह रहे हैं, तो रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी और कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरी बात, भगवान हमने अपनी रणनीति के तहत अंजना, ये शो में आपके यहाँ क्या इस तरीके से होता है? बीच में नहीं, एक सेकेंड, बीच में नहीं, शाउटिंग मैच करना कहीं और जाइए प्लीज सर। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी में बोलिए, एक दूसरे के लिए सम्मान दो बातें मैं बड़ी, बीच में नहीं, दो बातें बड़ी साफ हैं। हम अपनी रणनीति के तहत रायबरेली में आए हैं दोस्त, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ज्येष्ठ सदस्य चुनाव लड़ता है। सोनिया गांधी जी के बाद में सबसे ज्येष्ठ सदस्य श्री राहुल गांधी जी हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए, अमेठी में हम 2 लाख से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराएंगे। 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ उनको विदा करेंगे। और एक हमारी बहन ने प्रश्न किया था पीएफ अकाउंट का, बहुत अच्छा अकाउंट का आपने, हाँ, आप 2 मिनट सुनिए ना, मैं आपको सिर्फ जवाब देता हूं। महिलाओं की सुरक्षा पे भी कह रही है, पहले रात में 10 बजे डिबेट नहीं कर मैं सकते। जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहाँ के सांसद निर्मल खत्री थे। निर्मल खत्री जी ने जब तक वो यहां पर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। एक बात, 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, कि 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक जियो निकाला और कहा जितने बी और सी क्लास के ठेकेदार हैं, जो दैनिक मजदूरी रखेगा उसको भी पीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ईपीएफओ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये दैनिक मजदूरों की ईपीएफओ अकाउंट खुलवा करके आप देश की बेरोजगारी को ढकना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं ढकी जाएगी। आदम गोंडवी यही का शायर था, उसने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। राकेश जी जल्दी से, जो महंगाई बेरोजगारी पर सवाल था उसका जवाब, प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल था। देखिए, सच बात यह है कि महंगाई की दर डबल डिजिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल में थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में कभी भी महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। यह मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने आज भारत को आर्थिक महाशक्ति के तौर पर 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं। और तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि वो 4थे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और हमारी गारंटी है कि हम 3रे नंबर पर उसको लेकर के आने वाले हैं। हर नौजवान के हाथ में काम पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। याद करिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसी नौजवान साथी ने कहा कि अयोध्या को क्या मिला है। आज अयोध्या में रोज 2 लाख से 4 लाख दर्शनार्थी आ रहे हैं। आज पर्यटन उद्योग को पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के इन कामकाज के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है, इसीलिए ये जानबूझ करके व्यर्थ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक हिंट दे देते हैं कि कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं इस बार। जरा अयोध्या में आके भी एक बार मौसम का मिजाज लिया जाए। एसपी को क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी? आज के माहौल में अभी तक इनकी 2 सीट निकलना भी मुश्किल है, ये बता दे रहे हैं। और ये जो जुमले की गारंटी दे रहे हैं, हंसने लगे, गारंटी भी एक जुमला हो जाएगा। राकेश जी, गारंटी भी एक जुमला हो जाएगा। मोदी जी ने सिर्फ जुमले बोले हैं और ये गारंटी भी एक जुमला है, ये जान लीजिए। दो लाइन जल्दी से। देखिए क्या है, जनता यहाँ की जानती है कि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं तो बोलता हूँ जो यहाँ के सांसद जी हैं, एक बार उनसे पूछिए क्या उनको आने की यहाँ जरूरत नहीं थी? आप भी तो लल्लू सिंह के साथ ही थे कुछ मैं तो दिन वही पहले बोल रहा हूँ, क्या उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी? मैं तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपनी जनता के सामने हूँ। जनता मेरे से पूछे। लेकिन आप ये देखिए अंजना जी, यहाँ पे लल्लू सिंह जी इतने डर गए हैं कि उनके प्रवक्ता बाहर लखनऊ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। छोटा सा जो घंटों के हिसाब से अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, जिनके पास 543 लॉयल कैंडिडेट नहीं हैं, वो जनता को क्या गारंटी देंगे? और मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी 2029 में रायबरेली से भी भागेंगे। ये उत्तर प्रदेश के पलटू हैं, चरित्र ये उत्तर प्रदेश के पलटू हैं, की ये हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश के पलटू हैं। इंदौर में पर्चा वापस लेते हैं, लखनऊ में पर्चा वापस लेते हैं। 1 सेकेंड, रायबरेली भी ना गवा दे राहुल गांधी, ये वो कह रहे हैं।
वो कहते हैं ना अंजना जी कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की छुटकियां कुछ और कहती हैं। कुछ लोग अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए, कुछ पार्टियां अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक किया करती हैं, करती रहे। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए कई बार होता है कि कुछ लोग गम में शायर हो जाते हैं। कांग्रेस के आजकल यही हाल हो गए हैं, ये शेर और शायरी के जब दौर सुनाने लगे हैं। लेकिन राजपूत जी पुराने शायर हैं। ये पुराने समय से गम में चल रहे हैं, इनका गम खत्म ही नहीं होता है। सच बात ये कह रहे हैं देखिए कि रायबरेली से ज्येष्ठ पुत्र लड़ता है, राहुल जी के बाद कौन लड़ेगा? क्योंकि उनका तो विवाह ही नहीं हुआ है। ये बड़ा संकट है। विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे क्या? मतलब नहीं, विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे। विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी योग्य कार्यकर्ता, इनको लड़ा लीजिए। आखिरकार विरासत के आधार पर करें। 16 जो भेजना है आपको, 5 लोग चुने जाएंगे जो हमारे साथ हेलीकॉप्टर शॉट पे चलेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते